हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, समहाउ एन एंट इज स्टक टू द रिम ऑफ ए बाइसिकल व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर। हमारे पास एक बाइसिकल है, यहाँ पे एक एंट है कहीं पे, यहाँ पे लेट्स से हियर, और इस व्हील का डायमीटर 1 मीटर है। While the bicycle is on central stand, the wheel is set into rotation and it attains a frequency of 2 revolution per second in 10 सेकेंड। हमें बोला गया इसे रिवॉल्व किया गया, और इसको रिवॉल्व करते टाइम हम लोगों का जो स्टार्टिंग के 0 से 10 सेकेंड थे, उसके बाद ये देखा गया कि इस व्हील ने 1 सेकेंड में 2 रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट किया। 10 सेकेंड के बाद, तो स्टार्टिंग से 0 से 10 सेकेंड हुए हैं, उसके बाद जो अगला सेकेंड आया, अगला टाइम है, उसमें वो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड करना स्टार्ट किया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय द एंट इन दिस 10 सेकेंड। तो हमें कैलकुलेट करना है कि एंट ने पहले स्टार्टिंग के 0 से 10 सेकेंड तक कितने रिवॉल्यूशन किए, टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। और जो ये स्टार्टिंग के जो 10 सेकेंड थे, उसमें सबसे पहला रिवॉल्यूशन कितने टाइम में हुआ, और लास्ट वाला रिवॉल्यूशन जो कि 10वें सेकेंड पे हुआ, वो कितने टाइम में हुआ, वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, हम क्या करेंगे, पहले गिवन लिख लेंगे हमें क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। हमें डायमीटर दिया गया है 1 मीटर, जिससे हम रेडियस बना सकते हैं 0.5 मीटर। हमें एंगुलर वेलोसिटी दिया गया है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड के टर्म में दिया गया है, और ये फाइनल है, तो एंगुलर वेलोसिटी 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दिया गया है। हमें एक टाइम दिया गया है 10 सेकेंड का। ओके, और हम लोगों को हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है वो हम स्टार्ट करेंगे। पहला हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, पहले केस सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन हुए। ओके, तो हम लोग को एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये जो फॉर्मूला है हम लोग के लीनियर मोशन का, बट यहाँ पे मोशन कौन सा हो रहा है, रोटेशनल रिवॉल्यूशन हो रहा है, राइट। तो हम इसको ना सर्कुलर एनालॉगस में कन्वर्ट कर देंगे यही फॉर्मूला के। तो ये फाइनल वेलोसिटी ओमेगा एफ हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा आई हो जाएगा, प्लस एक्सेलरेशन जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम वैसा ही। ओके, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारा जो ओमेगा की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा, टाइम है 10 सेकेंड। ओके, हमें अल्फा चाहिए 2/10, अल्फा इज इक्वल टू 1/5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो स्टार्टिंग के पहले 10 सेकेंड थे, उस 10 सेकेंड में जो व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन था वो 1/5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से था। ये हम लोगों को एक्सेलरेशन मिला। अब इस एक्सेलरेशन से हम लोगों को पहले 10 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन हुए वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो उसके लिए हम एक सिस्टम यूज़ करेंगे, लीनियर इक्वेशन वाला जो काइनेमेटिक इक्वेशन है वहाँ से ही हम बनाएंगे। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये लीनियर का है, बट इसको हम लोग क्या करेंगे, रोटेशनल एनालॉगस में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा S किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा में, U ओमेगा आई में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस हाफ ए अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, टी वैसे ही वैल्यू पुट कर दो। हमें थीटा ही चाहिए, हमें रिवॉल्यूशन हम थीटा के टर्म में निकालेंगे। ये 0 है, टाइम हम लोगों को 10 सेकेंड दिया गया है, प्लस हाफ अल्फा हमने निकाला 1/5 आया, और टाइम हमारा 10 सेकेंड, इसका स्क्वायर किया हमने। ये टर्म 0 हो गया, 0 प्लस ये टर्म हो गया 1/10 इंटू ये टर्म हो गया 100। तो हमें क्या मिल गया, थीटा इज इक्वल टू 10। ये हम लोगों का आ गया। 10 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन हुए, 10 रिवॉल्यूशन हुए। 10 सेकेंड में हमारे कितने रिवॉल्यूशन हो गए, 10। तो ये हम लोग ने पहला आंसर फाइंड कर लिया। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट वन। हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सी नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। जो स्टार्टिंग का रिवॉल्यूशन हुआ था एकदम सबसे पहला वाला, उसको कितना टाइम लगा था वो हमें निकालना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं सेकेंड केस, टाइम फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। पहला जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ था उसका हम टाइम निकाल लेते हैं।
उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेम फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसका एनालॉगस क्या हो जाएगा, रोटेशनल एनालॉगस, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ आल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, हम लोगों को टाइम निकालना है, राइट, हम लोगों को टाइम निकालना है। पहला रिवॉल्यूशन के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ओमेगा आई ज़ीरो, टाइम हम लोगों का नहीं पता है हमें, प्लस 1/2, अल्फा की वैल्यू है हम लोगों की 1/5, और टी स्क्वायर ये टाइम हमें नहीं पता है। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/10 इंटू टी स्क्वायर, 10 को उधर भेज दो, 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू क्या आ जाएगा, √10 सेकेंड। तो हम लोगों को ये टाइम मिल गया, ये टाइम को हम लोग ना 1 से डिनोट कर देते हैं, ये हम लोग का फर्स्ट रिवॉल्यूशन का टाइम है। चाहिए तो हम यहाँ पे भी डिनोट कर सकते हैं इसे, फर्स्ट रिवॉल्यूशन का टाइम है हम लोगों का ये आ गया हम। ओके, अब हम लोग को लास्ट रिवॉल्यूशन का टाइम चाहिए, जो 10वें सेकंड पे रिवॉल्यूशन हुआ था उसका टाइम चाहिए। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम ना पहले 9 सेकंड, हमें पता है कि टोटल जो 10 रिवॉल्यूशन हुए थे 10 सेकंड में, 10 रिवॉल्यूशन हुए थे, हम लोग क्या करेंगे, पहले 9 रिवॉल्यूशन के टाइम निकाल लेंगे, और फिर हम लोग उसको 10 में से माइनस कर देंगे, तो लास्ट रिवॉल्यूशन का टाइम मिल जाएगा। बिकॉज हमें पता है कि टोटल रिवॉल्यूशन 10 सेकंड में हुए हैं, राइट, तो हम 9 सेकेंड का टाइम निकालेंगे और उसको 10 सेकेंड में से माइनस कर देंगे, हमें लास्ट वाला टाइम मिल जाएगा। हम कैसे करेंगे इसे, लेट अस सी, राइट। तो हम क्या करने वाला है, टाइम टेकन फॉर 9 रिवॉल्यूशन निकालेंगे, टाइम टेकन फॉर 9 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इनिशियल ओमेगा, राइट, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, थीटा हमारा 9 हो जाएगा, 0 टाइम हम लोगों को पता नहीं, टाइम ऐसे लिख दो, प्लस हाफ अल्फा इज 1/5 टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/10 इंटू टी स्क्वायर, 10 इधर भेज दो, 90 हो जाएगा टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू हो जाएगी √90। तो √90 सेकेंड इसको लगते हैं 9 रिवॉल्यूशन करने के लिए। तो टाइम टेकन फॉर लास्ट रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन फॉर लास्ट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड में से √90 सेकेंड निकाल लेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, टाइम मिल जाएगा 10th रिवॉल्यूशन वाला। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 10 में से √9 की वैल्यू कितनी होती है हम लोगों की, यहाँ से हम निकाल देते हैं √90, 9.48, 10 माइनस 9.48 इज इक्वल टू टी 10th रिवॉल्यूशन, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 0.52 सेकेंड, 10th रेवोल्यूशन हम लोग का 0.52 सेकेंड में होगा। दिस इज आवर कंप्लीट आंसर।